मैंने यहाँ पर प्लान वेग की परिभाषा भी लिख दिया है दोस्तों। ये कक्षा 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण के लेसन से कुछ टॉपिक लिए गए हैं दोस्तों, जिससे मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक लिखे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लान वेग, जिसे इंग्लिश में इसके वेलोसिटी कहते हैं दोस्तों। कक्षा 11-12 के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसके वेलोसिटी से कहेंगे प्लान वेग। ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है दोस्तों, मैंने बहुत सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में परिभाषा को डिफाइन किया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, किसी भी पिंड को किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? प्लान वेग कहते हैं। सीधी बात है दोस्तों कि अगर देखा जाए दोस्तों तो अपनी तरफ से लैंग्वेज बना सकते हैं दोस्तों कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यदि गुरुत्वीय सीमा पार कर लेता है तो यह जो वेग होता है, अधिकतम वेग, यह वेग हमारा क्या कहलाता है? प्लान वेग, क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा पार कर जाता है। तो पार करना क्या करेगा? प्लान कर गया। तो प्लान सिंपल सी डिफिनेशन आप लोग खुद भी दे सकते हैं। मैंने ये जो परिभाषा लिखी है वो खुद ही लिखी है दोस्तों, किसी की कॉपी नहीं की गई है। ठीक है, अब बताते हैं आपको इसके सूत्र का निगमन। ठीक है, जैसा कि आप लोग प्लान वेग के बातों से समझ गए होंगे कि प्लान वेग क्या है दोस्तों। ठीक है, जब किसी पिंड को किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए जो वेग लगता है वही हमारा क्या है? प्लान वेग है, इसका वेलोसिटी है। अब इसके सूत्र का निगमन करते हैं, तो इसके लिए मैं पहले आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों कई किताबों में देखा गया कि प्लान वेग में फिगर नहीं बना होता दोस्तों। फिगर की बात ही नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि फिगर ज़्यादातर कक्षीय वेग में बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हाइट की आवश्यकता होती है। इस जो यह टॉपिक है इसमें हाइट की कोई आवश्यकता है, लेकिन आप भी बना सकते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो आप ये आवश्यक नहीं कि आप लोग फिगर ही बनाए। अब चलिए सूत्र का निगमन करते हैं दोस्तों। हमारे लिए लैंग्वेज इतनी महत्वपूर्ण नहीं, केवल परिभाषा के लिए लैंग्वेज लिखना, आपको डेरिवेशन कितना आता है या फिर इसका डिफाइनेशन कितना आता है ये आवश्यक है। तो चलिए मैं इसका एक एक करके आपको थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि जो इसके बारे में चित्र बना ये लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चित्र को देखकर दोस्तों आप इतनी चीज़ लिख सकते हैं और भी कई चीज़ें बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब यह जो प्लान वेग है, प्लान वेग की परिभाषा क्या है कि जब गुरुत्वीय सीमा को पार कर जाए कोई पिंड, ठीक है, तो यह अधिकतम वेग क्या कहता है? प्लान वेग रहता है। जब अब आप लोग ये समझिए कि जो यह वेग मिलेगा वह किस प्रकार मिलेगा? वेग गतिज ऊर्जा के माध्यम से मिलेगा ना। जब तक गतिज ऊर्जा रहेगी तब तक वेग मिलेगा नहीं। तो हम इसकी पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों गतिज ऊर्जा इसके बारे में। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि K बराबर हाफ mv² होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग। और यहाँ पर क्योंकि मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ई लगा सकते हो सब्सक्रिप्ट में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो प्लान वेग है, कोई भी वस्तु गई है तो जहाँ जाएगी अनंत तक के, तो कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगी ना। तो वहाँ पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा भी हमारी क्या हो जाएगी? वो शून्य के बराबर हो जाएगी ना। तो चलिए मैं स्थितिज ऊर्जा भी इसकी निकाल लेता हूँ। जिसे स्थितिज ऊर्जा जैसे निकाले तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? क्योंकि अब अनंत चले गए तो अनंत के लिए ये माइनस में हो जाती है। ठीक है, जी एम, क्योंकि हम पृथ्वी की बात करें तो एम लिख लेते हैं, बाकी एम बाई आर ई, ये हमारे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, और गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या होता है? -gm/re। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई, क्योंकि पिंड की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही जाएंगे तभी जो पिंड है दोस्तों वो अनंत के पार निकल जाएगा। ठीक है, अब यह क्या होती है? क्योंकि मैंने बताया कि अनंत पर गई तो कहीं ना कहीं तो उसकी स्थिति शून्य के बराबर हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी दोस्तों यहाँ पर निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इन दोनों एनर्जी का क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो बराबर करने के बाद देखिए क्या बनेगा? हाफ mv² माइनस gm/re। मैंने कहा ये 0 के बराबर हो जाती है, तो 0 को मैंने लिख लिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? हाफ me² इजिक्वल टू, यहाँ पर हम ई भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा gmem/re। ठीक है, ये अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा इसमें पक्षांतर करके इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, देखिए एक एम से तो एक एम कैंसिल हो गया। ओके, अब हमें v का मान निकालना है, क्योंकि मुझे वेग निकालना है ना। तो v² में अलग कर लेता हूँ और ये इसको उधर भेज देता हूँ, तो 2gm/re। ठीक है, इतनी समझ गई बात। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? देखिए gm का मान कितना होता है? अब इसका जैसे अंडर रूट लगाएं तो अंडर रूट क्या होगा? यानी कि ve का मान निकालें तो क्या होगा? ve का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2gm/re। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध पढ़ा होगा, तो उसका जो क्या फार्मूला था चलिए मैं आपको लिख के बता। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है? कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है? gm=gre² होता है ना। यहाँ पर एम ई हो गया। अब देखिए जो जीएम मैंने यहाँ पर लिखा था, आपको मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो जीएम मैंने लिखा था
इसे क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी आर स्क्वायर करने पर यहाँ पर आप लोग इक्वेशन भी दे सकते हैं, नहीं तो सामान्यता भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी ई बराबर अंडर रूड जी एम बटा आर ई आया था। अब यहाँ से वी ई का मान निकालेंगे तो अंडर रूड जी एम की बराबर क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर ई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 जी एम होगा, ठीक है। तो आर ई से एक आर ई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या इसमें, अंडर रूड 2 जी आर ई। यही मेरा क्या होता है, यही मेरा होता है स्केप वेलोसिटी का सूत्र का निगमन। दोस्तों कुछ नहीं, दोनों की ऊर्जाएं निकाल लेनी, ऊर्जाएं बराबर कर देनी, वहां से हमें अब बस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हमने जो पढ़ा था, ये जो मैंने पढ़ा था क्या, कैपिटल जो स्मॉल जी में संबंध, बस इसे ध्यान में रखना है। बस यहीं से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर यहाँ से आपका इसके वेलोसिटी का सूत्र का निगमन हो जाएगा। बहुत दोस्तों सरल है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छी ट्रिक बताया दोस्तों, ठीक है। हम आपको समझते हैं कि आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शायद चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ऐसे मज़ेदार ट्रिक के साथ, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी गुरुत्वाकर्षण टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके और दोस्तों को भी और कई सारे रिलेटिव को भी ये इन्फॉर्मेशन या ये ट्रिक पता चल सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर ट्रिक समझ में आए आप लोगों को। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।